नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं इंदिरा एकादशी का महत्व और पूजन विधि। इंदिरा एकादशी 21 सितंबर बुधवार को है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने के साथ ही जरूरतमंद लोगों को दान दिया जाता है। इस तिथि का महत्व इसीलिए है क्योंकि ये पितृपक्ष के दौरान आती है। ग्रंथों में कहा गया है कि श्रद्धा के दिनों में विष्णु पूजा करने से पितृ तृप्त हो जाते हैं। आइए जानते हैं इंदिरा एकादशी का महत्व और पूजन विधि। इंदिरा एकादशी की खास बात यह है कि यह पितृपक्ष में आती है, इसीलिए इसका महत्व बढ़ जाता है। ग्रंथों के अनुसार इस एकादशी पर विधि पूर्वक व्रत कर इसके पुण्य को पूर्वजों के नाम पर दान कर दिया जाए तो उन्हें मोक्ष मिल जाता है और व्रत करने वाले को वैकुंठ प्राप्ति होती है। ब्रह्म पुराण के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति के 7 पीढ़ियों तक के पितृ तर जाते हैं। इस एकादशी का व्रत करने वाला भी स्वयं मोक्ष प्राप्त करता है। इंदिरा एकादशी का व्रत करने और भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। पुराणों में बताया गया है कि जितना पुण्य कन्यादान, हजारों वर्ष की तपस्या और उससे अधिक पुण्य एकमात्र इंदिरा एकादशी का व्रत करने से मिलता है। अश्विन महीने की एकादशी पर घी, दूध, दही और अन्य दान करने का विधान ग्रंथों में बताया गया है। इस तिथि पर जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाया जाता है। ऐसा करने से पितृ संतुष्ट होते हैं। इन चीजों का दान करने से सुख और समृद्धि बढ़ती है। आइए जानते हैं एकादशी की पूजन विधि। नंबर 1, इस एकादशी के व्रत और पूजन की विधि अन्य एकादशियों की तरह ही, लेकिन सिर्फ इसमें अंतर यह है कि इस एकादशी में शालिग्राम भगवान की भी पूजा की जाती है। नंबर 2, इस दिन स्नान आदि से पवित्र होकर सुबह भगवान विष्णु के सामने व्रत और पूजा का संकल्प लेना चाहिए। अगर पितरों को इस व्रत का पुण्य देना चाहते हैं तो संकल्प में भी बोलें। नंबर 3, इसके बाद भगवान शालिग्राम की पूजा करें। भगवान शालिग्राम को पंचामृत से स्नान करवाएं। पूजा में अबीर, गुलाल, अक्षत, यज्ञोपवीत फूल होना चाहिए। इसके साथ ही तुलसी का पवित्र पत्ता होना चाहिए। नंबर 4, एकादशी की कथा पढ़कर आरती करनी चाहिए। इसके बाद पंचामृत वितरण कर ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देनी चाहिए।